मैदान करबला की ज़मीं तर तरा गई, मैदान करबला की ज़मीं तर तरा गई, मैदान करबला की ज़मीं थर थरा गई, मैदान करबला की ज़मीं थर थरा गई। आए हुसैन जिस घड़ी लश्कर के सामने, आए हुसैन। हजरत गिरामी, अब बिला किसी ताखीर के खिताबत के लिए दाई इस्लाम तर्जुमान कौम मिल्लत हजरत अलहाज सैयद शाह अली सज्जाद साहब शाह मार्केट को मैं दावत दे रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से सामईन को महजूज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक की आवाज़ थोड़ा कम कर दो भाई, बहुत ज़ोर से। एक तो माइक तेज़ है, उस पर से आवाज़ भी तेज़ है। ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात समझ में नहीं आती। असल में नात पढ़ने वालों का अंदाज असल होता है। कलाम चाहे जैसा हो, लेकिन अंदाज आपको पूरा अपने तरफ कशिश में और आपको महव कर देगा। इतनी कुव्वत से, इतनी ताकत से नात सुना रहे हैं आपको। माइक भी साथ दे रहा है, आपके समझ में आए या ना आए। आपको हम एक वाकया सुना देते हैं। जामी नाम का शायर एक बहुत बड़ा गुजरा है, हदीसों में उसका वाकया है। जामी नाम था उसका, और उसने इरादा किया मदीना जाने का, रोज़े पर जाने का इरादा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाने का इरादा किया। और पहले लोग काफिले की शक्ल में चलते थे, तो वो भी काफिले में चला और मदीना की तरफ बढ़ रहा है। तो वहाँ के जो अजीज अरब थे, जो वहाँ के बादशाह थे, उनको ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला दिया कि मेरे तरफ एक शख्स आ रहा है, उसको रोको। तो वहाँ के हुक्काम पहुँचे और उसमें तलाश किया जामी को, तो अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया कि आपको इजाज़त नहीं है मदीना जाने की, मदीना मुनव्वरा की इजाज़त आपको नहीं है। उसके बाद उसको कहीं दूर ले जाके छोड़ा, लेकिन वो आशिक़ रसूल था। फिर वो चलने लगा, फिर मदीना का रुख कर लिया उसने, जंगलों से, बियाबानों से, रेगिस्तानों से गुजरता हुआ। कई रोज लगे उसको। फिर ख्वाब में बादशाह को हुक्म दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो वो शख्स आ रहा है, उसको रोको, उसको रोको। और फिर उसको अरेस्ट किया और कैद में बंद कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। तो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फरमाया, ए बादशाह, उसका कोई जुर्म नहीं है, हम उसको सिर्फ इसलिए रोक रहे हैं कि उसके अशार बहुत ज़बरदस्त हैं। वो मेरी मोहब्बत में अजीब अजीब अशार पढ़ता है। हम उसको इसलिए रोक रहे हैं कि अगर वो मेरे मज़ार पर पहुंच गया, मेरे रोज़े तक आ गया और वहां आकर उसने वो अशार पढ़े, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे
और उससे मुसाफे के लिए अपना हाथ रोजे से बाहर कर देंगे, इसलिए मैं रोक रहा हूं। इसलिए मैं रोक रहा हूं, वो कोई मुजरिम नहीं है। आप गौर करें कि उनकी जो कुर्बानियां, उनकी जो काविशें, जो कुछ हुई वो इंसानियत पर हुई। सब कुछ सहा उन्होंने, बर्दाश्त किया। यहां तक कि लोगों ने उनको मारा, गालियां भी दी, क्या नहीं किया, लेकिन हम तक उन्होंने दीन इस्लाम को पहुंचा दिया। जो उनका मिशन था, जो उनका काम था कि अल्लाह का पैगाम इन तक पहुंचा दिया जाए। हालांकि उनके चचा ने रोकना चाहा कि कुफ्फार मक्का ये कह रहे हैं कि अपने भतीजे को रोको, तो आपने कहा चचा अगर एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद भी हमें दे दीजिएगा तो हम लोगों को समझाना और हक की तरफ बुलाना, हिदायत की तरफ बुलाना नहीं छोड़ेंगे। क्या नहीं किया उनके साथ, यहां तक के मक्का से निकाल दिया गया और उनको मदीना शिफ्ट होना पड़ा, जाना पड़ा। मक्का जो उनका वतन था, जो उनका घर था, पैदाइश की जगह थी, लेकिन उनको फिर मदीना जाना पड़ा। क्यों? मदीना वालों ने कहा कि आप हमारे यहां चलिए, लोग नहीं सुनते हैं आपकी बात, आपकी बात नहीं सुनते हैं, आप हमारे यहां चलिए। तो हजरत अब्बास जो उनके चचा थे, उन्होंने कहा कि जानते भी हो इनको अगर तुम अपने साथ ले जाओगे तो पूरा अरब तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, पूरा अरब तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, मदीना वालों। तो मदीना वाले ने एक सवाल किया कि हम आपकी मदद करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल से फरमा रहे हैं अगर हम आपकी मदद करेंगे, आपका साथ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? आपने एक जुमला फरमाया, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें जन्नत मिलेगी। बस सारे मदीना वाले बोले कि मैं सारी दुश्मनी बर्दाश्त कर लूंगा, बस हमको जन्नत चाहिए, चलिए आप हम ले, जो होगा हम बर्दाश्त कर लेंगे। यहां तक के उन्होंने इतनी मदद किया, इतना साथ दिया, तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि मदीना वाले हमारे लिए ऐसे हैं जैसे अंदर का कुर्ता, अंदर का कुर्ता जिसको हम गंजी कहते हैं, जो बदन से जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है, यानी मदीना वाले मेरे लिए ऐसे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ निछावर किया। इसलिए आपने हमेशा का क़याम मदीना में पसंद फरमाया। रहने वाले वो मक्का के थे, लेकिन मदीना का क़याम उन्होंने हमेशा के लिए पसंद फरमा लिया कि हमारा क़याम यही रहेगा। अब जितने हाजी जाते हैं उनको वहां भी जाना है, हज में जाने से पहले जाएं या बाद में जाएं, वहां 40 वक्त की नमाज पढ़ना है। और हज करने वाले वहां भी जाते हैं और ज़ियारत करते हैं, दरूद सलाम पढ़ते हैं। हम यहां से जो दरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ता मुकर्रर है कि आपके दरूद को लेकर वहां पहुंच जाता है, और जो वहां पहुंचकर दरूद पढ़ता है और सलाम पढ़ता है तो उसका सुनते हैं और सलाम का जवाब भी देते हैं। जैसे हम आप को आज समझने में आसानी है
आप यहाँ बोलते हैं, सऊदी अरब का आदमी सुनता है कि नहीं सुनता है? फोन से बात कीजिए, अब तो देखता भी है। ऐसे ही अल्लाह ने पहले से कर रखा है कि नबी का आशिक जो दरूद पढ़ेगा उसका दरूद फौरन उनके मज़ार अथर पर और रोजे पर पहुंचा दिया जाएगा। सच्ची मोहब्बत, सच्चा ताल्लुक अगर उससे होगा तब। इस वक्त जो हमारे बीच में सबसे बड़ा मसला है आपस के इख्तिलाफ का। हम अच्छी तरह से इस बात को समझें, इख्तिलाफ पर अल्लाह की मदद नहीं है। आपस में इख्तिलाफ पर, फूट पर, फटन पर, इख्तिलाफ पर, इंतशार पर, खलफशार पर, लड़ाई और झगड़ों पर, कौमियत पर, बिरादरी पर अल्लाह की कोई मदद का वादा नहीं है। अल्लाह का वादा मदद होगी, इत्तेहाद होगा तब, आपस में जुड़े रहेंगे तब। आप इसकी मिसाल अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप नमाज को देखिए, मुख्तलिफ घरों से निकल करके लोग आते हैं और एक सफ में खड़े हो जाते हैं। एक सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जो पहले आएगा उसको पहली सफ में जगह मिलेगी, जो बाद में आएगा उसको बाद में सफ में जगह मिलेगी। अल्लाह क्या कोई फर्क नहीं है। अगर मजदूर पहले आएगा और वजीर बाद में आएगा तो बाद में उसको जगह मिलेगी, मजदूर आगे रहेगा। अल्लाह क्या कोई फर्क नहीं। अल्लाह ने फिर जुमे में देखिए क्या किया, ये मुख्तलिफ महल्लों से, 5 वक्त की नमाज में तो घरों से मिला के जमा कर देते हैं और एक इमाम बनता है, एक की दबा, एक के आगे झुकना। एक इमाम बनेगा, वही हमारे इमामत करेगा और हम उसके पीछे उसकी क़यादत करेंगे। तो हमारे लिए है कि हमें एक के इशारे पर चलना है, इमामत को कबूल करना है। हम सब बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, अपनी अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। नहीं, हमें सिखाता है ये नमाज की एक्सरसाइज, ये सिखाती है कि हम सबको एक होकर के एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ना है, अल्लाह की इबादत करना है। जुमे में हम मुख्तलिफ महल्लों से जमा होते हैं और ईद में पूरे शहर के लोग ईदगाह पहुंचते हैं। वो भी अलामत इत्तिहाद की। और ये गैर ईमान वाले इसको देख के मुतासिर होते हैं। ये सब के सब एक ही आवाज पर, एक अल्लाह अकबर की आवाज पर ये झुकते भी हैं, रुकू हो जाते हैं और खड़े भी होते हैं। इसलिए इमाम की इत्तिबा करनी है तो आपकी नमाज होगी। अगर आपकी नमाज में कोई गलती हो जाए और इमाम सही से नमाज पढ़ा रहा है तो नमाज हो गई। इमाम ने अगर नमाज में गलती किया तो मुक्तदी की नमाज नहीं होगी। अब हज में आप देखिए कि सारी दुनिया से लोग आते हैं। वो क्या चीज की निशानदेही हो रही है कि सारी दुनिया एक अल्लाह की इबादत करता है। सारी दुनिया के लोग, औरत हो या मर्द, काला हो या गोरा, लाल हो या गुलाबी, सब के सब को एक ही शक्ल में वहां पहुंचना पड़ता है, एक ही लिबास में पहुंचना पड़ता है और एक इमाम होता है। हम सब एक इमाम की इत्तिबा में वहां इबादत करते हैं। इसलिए हमारे लिए एक खुदा,
एक नबी सारी दुनिया वालों के लिए, एक खुदा एक नबी। गैरों कहते हैं, गैर बोलते हैं कि भाई तुम जहां जाते हो वहां सबको भगवान कहने लगते हो, डॉक्टर को ही भगवान, और वकील को ही भगवान, अब पुलिस वाले को ही भगवान, सब भगवान भगवान। देखो मुसलमान को, वो नहीं कहता है डॉक्टर को कि तुम मेरे अल्लाह हो, तुम भगवान कहते हो, लेकिन मुसलमान डॉक्टर को अल्लाह नहीं कहेगा, उसका अल्लाह एक है। सारी दुनिया एक हैयत से, एक इशारे पर रुकू सिजदा कर रही है, तवाफ कर रही है, हज कर रही है। ये हमें सिखाया अल्लाह ने कि हमें मुत्तहिद होकर रहना है। सूरह फतह में पढ़िए, अल्लाह ताला मोमिन की सिफात बताते हैं कि वो आपस में बिल्कुल शीशा पिलाई हुई दीवार है, अगर खड़े हो जाए तो कोई उन्हें उनके बीच से दाखिल नहीं हो सकता। ऐसे मुत्तहिद है। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? आज मुसलमान ही मुसलमान को, इस्लाम को और कुरान की बातों को के खिलाफ बोलता है और कहता है कि हम मुसलमान हैं। अरे किसी कंपनी में आप रहते हो, फैक्ट्री में रहते हो, किसी के यहां मजदूरी करते हो, किसी स्कूल में आप पढ़ाते हो, और आप उसी फैक्ट्री, उसी इंडस्ट्री के खिलाफ बोलने लगे, तो आपको कितनी देर वो फैक्ट्री वाला, इंडस्ट्री वाला, स्कूल वाला या मालिक, मुलाजिम आपको रखेगा? फौरन का फौरन निकाल देगा। ये मेरा ही बागी है, ये मेरे ही खिलाफ बोलता है। और कोई मुसलमान इस्लाम के खिलाफ बोले, मुसलमान के खिलाफ बोले, ईमान वाले के खिलाफ बोले, कुरान के खिलाफ बोले और नमाज के खिलाफ बोले, तो वो मुसलमान ही नहीं है। उससे बहस भी नहीं करना चाहिए। अगर वो जबान से इनकार कर दे नमाज का और रोजे का, तो वो मुसलमान नहीं है। उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी मत करो, वो मुसलमान नहीं है। इस्लाम में ऐब निकाले, कुरान में ऐब खोजे, ऐब तलाशे, वो मुसलमान नहीं है। उसको मुसलमान नहीं समझो। उसके साथ तुम्हारी बहस करना भी तुम्हें गुनाह तक पहुंचा देगा। तो हमारा ये आपस में इख्तलाफ हमें दूर करता जा रहा है। हम पर जालिम हुकूमतें काबिज होती चली जा रही है और हम इस बात को समझ नहीं रहे। हमारे अंदर दुश्मन घुस गया, दुश्मन साजिश के तहत घुस गया। कैसे घुसा? ये हमारा मोबाइल है ना, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है, जिसको हर आदमी जेब में रखता है। एक आलिम ने फरमाया, ये मोबाइल जिसके अंदर नाच गाने बहुत सारी चीजें लोड है, उसमें कुरान मत पढ़ो, उसमें कुरान मत रखो, कुरान को कुरान से पढ़ो। और उसको जेब में मत रखो नमाज के वक्त, जेब से बाहर रख करके नमाज पढ़ो। और ये हमारे घरों में भी पहुंच गया है और बच्चों के घर में बच्चे भी इससे खेलने लगे हैं, औरतें भी खेलने लगी हैं और बच्चियां भी इसको इस्तेमाल करने लगी हैं। अब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, मोबाइल की बात सुनी जाएगी। जिसने मोबाइल का ऐप बनाया बहुत बड़ा आदमी हिंदुस्तान का ही है, जिसको अमेरिका में रखे हुआ है। उसने देखा कि बच्चे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी गैर जरूरी चीजें हैं, बच्चे को खराब करने वाली चीजें हैं। तो उसने फिर उसमें दिमाग लगाया कि बच्चों का अलग ऐप बनाया कि अगर आप बच्चों को खेलने देना है
तो उसी ऐप को ऑन करके दीजिए ताकि बच्चे खेलने लगे, बाकी दूसरी चीजें ना देखें जो बड़ों के लिए जरूरी है। तो ये जो इख्तलाफात आपस में फुटपटन, माल की मोहब्बत, चीजों की अहमियत, ये जो एक कल्चर पेश कर रहा है बातिल, आपने देखा होगा आज बहुत मशहूर है एप्पल फोन, जिसमें एप्पल बना रहता है, सेब, बहुत कीमती। कहते हैं वो है क्या, वो सेब जो है वो सेब का निशान, खाया हुआ सेब, वो है क्या? अमेरिकन सेब है। हम लोग ने स्कूल में पढ़ा था, हम लोग को पढ़ाया गया था, सीएमएस स्कूल में हम पढ़ते थे, वहां एक क्लास बाइबल का भी होता था। तो बाइबल में जो पढ़ाते थे आके पादरी, उन्होंने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने सेब खाया था। क्या खाया था? सेब, जिससे उनको दुनिया में भेज दिया गया, क्योंकि अल्लाह ने मना किया था खाने के लिए। वही वो सेब खाया हुआ है जिससे वो दुनिया में चले आए, जन्नत से निकाल दिए गए, जिसको हम बहुत महबूब समझते हैं। एप्पल वाला चाहिए मोबाइल, वो अलामत है कि जहन्नम से निकाले गए थे इसी सेब को खा करके। हम अपने बड़ों की बात को भूल गए, हालांकि उसमें बहुत सारी ऐसी हदीस भी है, कुरान भी है, तफसीर भी है, बुखारी भी है और सारी किताबें भी है, बड़ी से बड़ी, बहुत सारे वाक़यात भी हैं। लेकिन हमारा दिल और हमारा नफ्स, हमारी ख्वाहिशात किधर चलती है? अच्छाई की तरफ ज्यादा चलती है या बुराई की तरफ? हालांकि दोनों चीजें हमारे जिस्म में है, हमारे खमीर में रखा गया है, अच्छाई और बुराई। इंसान गलती भी करेगा और अच्छाई भी, नेकी भी करेगा। लेकिन मोमिन है वो जो गुनाह को पहाड़ समझे, गुनाह को पहाड़ समझे और फौरन उसको तौबा से माफ कराए। इसलिए कहते हैं कि कोई भी गुनाह की वजह कर जहन्नम में नहीं जाएगा, गुनाह की वजह कर जहन्नम में नहीं जाएगा, बल्कि गुनाह पर तौबा नहीं करने की वजह कर जहन्नम में जाएगा। क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि इससे गलतियां भी होंगी, कोताहियां भी होंगी, भूल भी होगी, लेकिन उस पर फौरन नादिम हो, फौरन तौबा करे। जैसे कपड़े पर कोई दाग लग जाए तो आप धोते हैं, साफ करते हैं, ऐसे ही भूल और चूक पर माफी मांगना। इसीलिए किसी ने कहा है कि इस्तग़फ़ार करना तो आसान है, दिन भर बैठ के 1000 बार इस्तग़फ़ार पढ़ जाइए, लेकिन तौबा करना मुश्किल है। तौबा करना मुश्किल है। तौबा यानी अब हमको ये काम नहीं करना है, ये है तौबा। अब हमको ये काम नहीं करना है, ये मुश्किल काम है। इस्तग़फ़ार तो आसान है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, लेकिन नादिम होना, अल्लाह के सामने तौबा करना कि हमसे गलती हो गई और अल्लाह जानते हैं कि इसके खमीर में, इसकी बनावट में अच्छा बुरा दोनों चांस है। तो हमें अपने आप को बातिल के शिकार होने से बचना है। अब बातिल की स्कीमें जो चल रही हैं सारी दुनिया में, वो सब की सब ईमान वालों के लिए ही चल रही है। कैसे इसको राह रास्त से हटाया जाए, कैसे इसके अंदर ऐसी चीजें डाली जाए जो ये कहीं का न रहे। इसलिए अमेरिकन ने 3 चीजें तय की हैं, उनकी पॉलिसी है अमेरिका की। क्या पॉलिसी है? 3। एक पॉलिसी है उनकी, जो मेरे खिलाफ हो, अमेरिकन के खिलाफ हो, उसको गोली मार दो, उसको खत्म कर दो, उसको मिटा दो, चाहे वो बादशाह क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी कौम क्यों ना हो, उसको खत्म करो, क्योंकि वो मेरे खिलाफ है। दूसरा, वो लोग जो चाहते हैं कि हम दीनदार भी रहें और दुनियादार भी रहें, दोनों का मजा लेना चाहते हैं।
तो क्या कहता है अमेरिका? उसकी मदद करो, उसकी मदद करो, उसका ताउन करो, ये दोनों बने रहे, न ईमान वाला रहे न दुनियादार रहे, वो तीतर बटेर हो गया। उसकी मदद करो। और तीसरे वो लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, वो बिल्कुल अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, मदरसे वाले हैं और मस्जिद वाले हैं और जमात वाले हैं, इनको कोई मतलब नहीं सियासत से और दुनिया से। तो इनके अंदर फूट डालो, इनके अंदर फूट डालो। ये सदर क्यों बनेगा, ये क्यों नहीं बनेगा, ये सेक्रेटरी क्यों नहीं बनेगा, ये क्यों बनेगा, ये इमाम क्यों होगा, ये मेरा इख्तिदा कैसे होगा, ये मेरा बड़ा कैसे हो जाएगा, इसमें फूट डालो। ये अमेरिकन पॉलिसी। आप समझ नहीं रहे हैं कि उतना शऊर हमको नहीं है। ये साजिश क्या हो रही है? हम तो अल्लाह मियाँ की गाय हैं, सीधे साधे मुसलमान हैं। किसी ने जोश दिलाया, जोश से हम रोड पर आ गए, सड़क पर आ गए और सड़क पर पकड़ लिया गया। होश और हवास, बच्चों में होश हवास नहीं है, बुड्ढों में तो है, मुअम्मर लोगों में तो है। उनका काम है एक्टिव होना, उनकी जिम्मेदारी है एक होना, उनको जोड़ के रखना, उनको जोड़े रखना, इस मेहनत को करना। कैसे हम जुड़े रहेंगे? आप देखें मदरसे वाले को, कैसे छोटे से मदरसे में इन्होंने बिस्मिल्लाह कर दी और शुरू कर दिया और बस चंदा लेके किसी तरह मांग चांग करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं। और आज 7 बच्चा हाफिज कुरान होने जा रहा है। बड़े बड़े पैसे वाले ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि चलो भाई हम भी 10 बच्चे रख के, 15-20 बच्चे रख के, उनको खाना खिला के एक हाफिज रख के पढ़ाना शुरू कर दें। ये किसी की हिम्मत नहीं है, बड़े बड़े की हिम्मत नहीं है। और ये फकीर मांग चांग करके पढ़ा देते हैं और एक माशरे में एक तब्दीली लाते हैं। आज जब कोई दस्तारबंदी होगी तो आपका भी जी चाहेगा कि काश मेरा भी बच्चा आज हाफिज कुरान होता और जिसके सर पर आज दस्तारबंदी बंधी जाती। ये इनकी काविश का नतीजा है। अल्लाह के भरोसे पर करते हैं। हम कई दिनों से, महीनों से और सालों से सोच रहे हैं कि भाई हमको एक स्कूल खोलना है, एक स्कूल खोलना है, बच्चियों का स्कूल खोलना है, लेकिन कर नहीं पा रहे। और इन लोगों की मेहनत देखिए, अल्लाह पर भरोसा करके बिस्मिल्लाह कर दिया। हम लोग पहले असबाब खोजते हैं, पहले ये होगा तब ये होगा। आज किसके पास जमीन है लेकिन अनाज आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? किसके पास बागात हैं लेकिन आपको अल्लाह फल खिला रहे नहीं खिला रहे? तो खिलाने वाला तो वो है, राज़िकुल इबाद वो है। लेकिन हमारी इज्तिमाइयत ये असर करेगी। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले उन्होंने दावत देना शुरू किया और अकेले लोगों को आवाज दी, तमाम इंसानों की तरफ आवाज लगाई, ऐ इंसानों कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओ। कौन सी कामयाबी? आखिरत की कामयाबी। और आज बताएं आपको कितनी दुनिया में 125 करोड़ मुसलमान हैं, 125 करोड़। आज भी एक न्यूज आ रही थी कि अमेरिका के जेल में 100 कैदी ने बैक वक्त ईमान लाया। अमेरिका जैसी जगह में ऐसी तब्दीली हो रही है। हम तो पुराने मुसलमान हैं, हम पर कोई असर नहीं हो रहा। वो नए हैं तो वो तलाश करते हैं इस्लाम में क्या है, इस्लाम में क्या फायदा है, मुसलमान होने में क्या फायदा है। हम मुसलमान होने पर फख्र नहीं कर रहे हैं, हम मजबूर समझ रहे हैं। हम तो मजबूरी में इस्लाम कबूल किए हुए। ये एक बड़ी नेमत है जो आपको अल्लाह ताला ने बगैर आपकी कोशिश और काविश के अता फरमा दिया। लेकिन इसको बचा कर ले जाना असल कमाल है।
ये ईमान बचा कर ले जाना असल कमाल है। ईमान तो गूदा है, गूदा, जिसकी तलाश में आप दुकानों में जाते हैं, नल्ली चाहिए, नल्ली, गूदा, बड़ा आपको मजे का लगता है, बड़ा उसकी चाहत होती है, लेकिन कितना सा होता है। ईमान तो गूदा है, गूदे की हिफाजत हड्डी करता है और हड्डी की हिफाजत गोश्त करता है। असल तो गूदा है, असल दिल है, दिल की हिफाजत कौन करता है? हड्डी, उसके ऊपर गोश्त। ऐसे हमारा ईमान गूदा है, उसकी हिफाजत आमाल है, रोजा, नमाज, हज, ज़कात है, और उस आमाल की हिफाजत अपने ईमान की दावत देना, लोगों को अल्लाह के घर की तरफ बुलाना, घर वालों को तबलीग करना, समझाना कि हमारा दुनिया में आने का मकसद सिर्फ खाना पीना, घर बनाना और बच्चे पैदा करना और मर जाना नहीं है, बल्कि आखिरत के लिए तैयारी करना है। लेके भी कुछ जाना है, लेके भी कुछ जाना है। हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए हमें यही मेहनत करना है, यही फिक्र करना है। अभी एक वक्त आपके पास आने वाला है जो आपके इम्तिहान का वक्त है, जो सियासतदान लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और ये चालबाजी कर रहे हैं, आपसे खेल रहे हैं, जैसे शैतान खेलता है, वो भी आपसे खेल रहे हैं। देने वाला कोई कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं आपको दे सकता है, उसके बस में कुछ नहीं है। असल देने वाले अल्लाह है। हम मुत्तहिद हो जाए तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो हर एक हमारे आगे आके हाथ पैर जोड़ेगा, क्योंकि ये एक जगह वोट करेगा और एक के आगे झुकता है, एक ही को करेगा। इसलिए मनाओ इसको किसी तरह। लेकिन अगर हम बिखरे रहेंगे तो कोई मेरे पास आने वाला नहीं है। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि हमें क्या करना है। इसलिए हम गलत आदमी को बिल्कुल ना चुने। इमाम हमारा कौन होगा? जो बस्ती में सबसे बेहतर इखलाक वाला होगा, मामलात वाला होगा, जिसके घर भी ईमान वालों से भरे हुए होंगे। घर का सबसे पहला तजुर्बा ये आपको होगा, ये घर कैसा है। तो घर पर अगर पर्दा है तो समझिए घर नेक लोगों का घर है, मुत्तकी और परहेजगार का घर है। ये नहीं कि घर पर कोई पर्दा नहीं है। पहली, अगर किसी आबादी में दीन देखना है तो उसकी मस्जिद को जाके देखो। बाज मस्जिदों में लोटा ही नहीं रहता है, बाज मस्जिद में पानी का कोई इंतजाम नहीं है, तो समझ लो यहाँ की दीनदारी भी वैसे ही है। दीनदारी नहीं है बस्ती में, जिसकी वजह से इसकी मस्जिद का हाल ये हो रहा है। अगर मस्जिद चमक रही है, मस्जिद में सारी जरूरतें पूरी करने का इंतजाम है, तो समझ लीजिए कि यहाँ के लोग भी दीनदार हैं। तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? नबी के आने का मकसद क्या है? कुरान को सिखाने का मकसद क्या है? कुरान किताब है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, कुरान हमारा कानून है। इससे खिलाफ करना मुजरिम कहलाएगा। अल्लाह ऐलान करता है कि हम तुम्हें जमीन का खलीफा बना देंगे, तुमको बादशाह बना देंगे, जमीन तुम्हारे हवाले कर देंगे, तुम मोमिन बन जाओ, मोमिन बन जाओ। कौन सा मोमिन? ये ताना बाना वाला मोमिन नहीं, उसको भी हम लोग मोमिन कहते हैं। ताना बाना, कपड़ा बुनना मोमिन, ये मोमिन नहीं। तुम मोमिन बन जाओ, हम दुनिया की खिलाफत बादशाहत तुम्हारे हवाले। मोमिन किसको कहते हैं और मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान कहते हैं जिसके हाथ से, जबान से हर मुसलमान महफूज हो। आपके हाथ से, आपकी जबान से हर मुसलमान महफूज हो। और मोमिन कहते हैं आपके हाथ से और जबान से हर मखलूक महफूज हो। काफिर, मुशरिक, यहूदी सब।
तो अपना रहबर, अपना बड़ा, अपना लीडर, अपना इमाम बेहतर को चुनना है, बेहतर चुनना है। याद रखिए, बहुत सारे अल्लाह वाले ये गुनाह नहीं करते, वोट डालने का गुनाह नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? कि जो भी ये गलती करेगा, जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, किसी का मकान हड़पेगा, किसी की जमीन हड़पेगा, तो उसमें भी हम शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हम ही से वोट से तो जीता है। ऐसा आदमी जो ये सब कर सकता है, उससे परहेज कीजिए, उससे परहेज कीजिए। आज हमारी हैसियत कुछ नहीं रही, क्योंकि हम मुत्तहिद नहीं हैं, एक नहीं है। हमारा बरकती वोट सबको मिल रहा है, बरकती वोट हम सबको दे रहे हैं, कोई भी पार्टी आ जाए। भाई ये कुरान, एक कुरान सारे मसले का हल, पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया में जो भी मसला है, कुरान से हल करो। कुरान में देखो, कुरान में मिलेगा। कब आया कुरान? 1400 साल पहले, और उसमें जो वाकयात हैं वो और हजारों हजार साल पहले के। इतना पूरा कुरान है, इतना पुराना कुरान। लेकिन आज भी हमारे मसले का हल, आज का पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर इसी कुरान की वजह से इस्लाम कबूल कर रहा है। एक शख्स जो इस्लाम कबूल किया, वो शिप चलाता था, समुद्र में जहाज चलाता था, पानी वाला जहाज। उसने इस्लाम कबूल किया। क्या सुना उसने? उसने ये सुना कि काफिर जो है वो अंधेरे में है। कुरान कहता है काफिर अंधेरे में है, और इस अंधेरे की तशरीह किया है कुरान ने कि समुंदर की रात जैसा अंधेरा उस काफिर के पास, काफिर उस जैसे अंधेरे में है। समझ लीजिए। तो उसने कहा इस अंधेरे को हम जानते हैं। वो शिप चलाने वाला कह रहा है इस अंधेरे का इल्म हमको है कि कितनी अंधेरा होता है समुंदर की रात में। उस अंधेरे का तस्करा कुरान कर रहा है, और जो कुरान नबी पर आया वो कर रहा है। इसलिए कुरान भी हक है और नबी भी हक है, और उसने ईमान कबूल कर लिया। ये कुरान ही कह सकता है उस अंधेरा का, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी समुद्री सफर किया नहीं, तो उनको ये इल्म कहां से आया? तो ये कुरान का इल्म था जो उसको मुतासिर कर रहा है। एक साइंसदान जो कान पर रिसर्च कर रहा था, और अपने लैब से एक बार चीखने चिल्लाने लगा, बाहर निकल गया। ये जो कान पैदा करा है जिसने, वो बहुत सुनने वाला है, समीउन बसीर। जो सुनने वाला है वही ये कान बना सकता है। कान कोई बहरा नहीं बना सकता। रेडियो मैकेनिक के बाद बहरा होगा, वो रेडियो बना पाएगा? उसका ट्यूनिंग मिला सकेगा? तो जिसने कान बनाया है वो जरूर सुनता है, वो जरूर सुनने वाला है। अल्लाह से बड़ा कौन सुनने वाला है? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई है। एक औरत आती है और हजरत आयशा से बात करने लगती है। पर्दा है, पर्दे में वो औरत आ गई और हजरत आयशा भी चली गई और बात करने लगी। और क्या बात कर रही है? शौहर की शिकायत कर रही है, शौहर की शिकायत। और वही आ गई अल्लाह के रसूल के पास। आयशा ये क्या कह रही है? जो भी कह रही है वो अपने शौहर के बारे में गलत कह रही है। अभी वहां बात पहुंची भी नहीं है, और ये औरत की बात आसमान पर पहुंच गई, और आसमान से फरिश्ता भी आ गया कि ये जो औरत कह रही है वो गलत कह रही है। अल्लाह इतना सुनता है, इतना जानता है और इतना देखता है। आपके इरादे को भी वो सुनता और जानता है,
आपके इरादे को भी, हरकत तो छोड़िए, आपके इरादे के भी इल्म उसके पास है। लेकिन अल्लाह ने थोड़ी छूट दी है किरामन कातिबीन को, एक अच्छे और बुरे लिखने वाले को। आप जब अच्छाई का इरादा करेंगे, नेकी करेंगे, तो ये दाहिने तरफ वाला फरिश्ता किरामन कातिबीन वो आपके इरादे पर ही लिख देंगे कि इसका हज का इरादा है और उम्रे का इरादा है, भाई को मदद का इरादा है, भाई की बेटी की शादी में मदद का इरादा है, इसने इरादा किया है दिल में और लिखा गया। और ये बाएं वाला गलती करने का इरादा करेगा तो भी नहीं लिखा जाएगा, और कर भी डालेगा गुनाह तो भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये अमीर है और ये ताबेदार है। अमीर कहेगा दाहिने वाला, अभी मत लिखो, हो सकता है ये तौबा कर ले, हो सकता है ये तौबा कर ले, अभी थोड़ा छूट दो। जब देखता है गुनाह होने के बाद भी बेहिश हो गया है, तौबा नहीं कर रहा है, तब गुनाह लिखा जाता है। अब जब गुनाह लिखा जाएगा तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। तो ये मजलिस आपकी किस बात के लिए है कि आप कुरान की तालीम के लिए अपने बच्चों को भेजें। आप घर के किसी एक बच्चे को जरूर हाफिज कुरान बनाएं, और उससे जितने बच्चे कुरान सीखेंगे सबका आपको सवाब मिलेगा। जब तक वो जिंदा रहेगा, पढ़ता रहेगा, उससे जो पढ़ते रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। अरे बनाइए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर किसी को भी, लेकिन एक को तो हाफिज कुरान बनाइए, दीन का इल्म सीखने वाला बनाइए। क्या गलत है, क्या बुराई है, क्या गंदगी है, क्या अल्लाह को नाराज करने वाली चीजें हैं, उन सबको जानने वाला आपके खानदान में होना चाहिए। बस्ती को बचाना है और अफरा तफरी से बचाना है, गुनाहों से बचाना है, फजूल खर्ची से बचाना है, उरियानियत और फैशन से बचाना है। आप याद रखिए, ये तमाम अरब वाले जो हैं, जो जिसको सहाबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल का जिन्होंने साथ दिया, वो सहाबा हुए, साथी हुए। वो सब किनकी औलाद है? मुशरिकीन की औलाद है, बुत परस्तों की औलाद है वो। लेकिन उन्होंने अपने नबी की बात मान लिया तो अल्लाह ने उनको जरिया बनाया सहाबा को पूरी दुनिया में दीन के नाफिज होने, दीन के फैलाने। और ये जो यहूदी है, जो शरारत कर रहे हैं, जो बच्चों को मार रहे हैं, ये कौन है? नबियों की औलाद हैं। जितने नबी बनी इस्राइल में आए हैं उतने नबी कहीं नहीं आए। नबी की औलाद है, लेकिन नबी की बात नहीं माना तो अल्लाह ने उससे सारी दुनिया में उरियानियत, फैशन, झगड़ा, लड़ाई, वही उसके जरिया बने। तो हमें भी भाई नबी की बात को मानना है, उसके लिए हमें कुरान सीखना है, कुरान पर अमल करना है। इसलिए अज़म करें, हम इरादा करें कि हम सब अपनी औलाद में से कम एक औलाद को हाफिज कुरान जरूर बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु